कौन लोग हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द बैठे हैं, जो चाहते हैं कि संस्थाओं को अपने अधीन कर करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। अब तो ये प्रश्न पत्र लीक से ज़्यादा सवाल बड़ा है कि एडमिट कार्ड में ही आंसर शीट लगा हुआ है। ये कितना दुर्भाग्य नहीं है। ये चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सत्ता में रहती है, वहाँ भी पर्चा लीक होता है, यहाँ भी पर्चा लीक होता है। पर्चा लीक से ही भाजपा शासन चलाना चाहती है और हम लोग इन बातों को देख रहे हैं, जिनके भविष्य अधर में जाएंगे। इसलिए देखिए, धन्यवाद तेजस्वी, आपने ही किया था और आप ही करेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। बेहद ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं, आप लोग इन्हें जानते ही होंगे बखूबी से। सर, पेपर लीक का मामला सामने है बीपीएससी का। सबसे पेपर लीक का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। 17 महीना बिहार की सरकार में तेजस्वी जी ने एक लकीर खींची। 70 दिन में 2 लाख से अधिक नियुक्तियां एक विभाग में की, एक कहीं पर्चा भी दिखाई नहीं पड़ा। कौन लोग हैं जो सत्ता के इर्द गिर्द बैठे हैं, जो चाहते हैं कि संस्थाओं को अपने अधीन कर करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। अब तो ये प्रश्न पत्र लीक से ज़्यादा सवाल बड़ा है कि एडमिट कार्ड में ही आंसर शीट लगा हुआ है। ये कितना दुर्भाग्य नहीं है। ये चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सत्ता में रहती है, वहाँ भी पर्चा लीक होता है, यहाँ भी पर्चा लीक होता है। पर्चा लीक से ही भाजपा शासन चलाना चाहती है और हम लोग इन बातों को देख रहे हैं, जिनके भविष्य अधर में जाएंगे। इसलिए देखिए, धन्यवाद तेजस्वी, आपने ही किया था और आप ही करेंगे, सबको पता है। अभी राबड़ी आवास के पास तेजस्वी यादव जी आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने भी नियुक्ति पत्र बांटी थी, लाखों के तादाद में हमने भी नौकरियां दी, लेकिन उस समय तो पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। एनडीए की सरकार जैसे ही आती वैसे ही एंडा सरकार में हर जगह पेपर लीक है। यहाँ फुल प्रूफ है। तेजस्वी जी की फुल गारंटी, नौकरी की गारंटी, ससमय परीक्षा की गारंटी, युवाओं के हित की गारंटी, क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी, नौकरी का मतलब तेजस्वी। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे। पशुपति पारस जी कभी आने के पशुपति पारस जी तो एंडा गठबंधन में ना है। अगर आते हैं तो क्या करिएगा? अगर मगर का कोई जवाब होता है, प्रधानमंत्री जा जाएंगे हमारे गठबंधन में, तो और गृह मंत्री जा जाएंगे हमारे गठबंधन में, तब तो आएंगे तब ना बात। चलिए, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। खास हमने इनसे बातचीत की। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से हमने बीपीएससी पेपर लीक के बारे में इनसे बातचीत की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए गठबंधन अगर आती है तो पेपर लीक का मामला सामने आता ही है। इसके पहले हम तेजस्वी यादव से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने भी कहा था कि हमने भी नियुक्ति पत्र बांटी लाखों के तादाद में, लेकिन हमारे में तो कोई भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। ऊपर से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि एडमिट कार्ड के पीछे ही उत्तर लिख के जाते हैं। दूसरी सवाल हमने इनसे की कि अगर पशुपति पारस के आने के भी रूमर्स यानी अफवाह फैलती है, तो क्या पशुपति पारस अगर आते हैं तो आप एक्सेप्ट करिएगा? घुमा फिरा कर शक्ति यादव ने जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और क्या राजद अगर पशुपति पारस नाराज होकर आए या खुश मिजाजी से आए, राजद उन्हें चुनेगी? तो साफ तौर पर आने वाला वक्त ही पता आएगा। हमने एक बात की शक्ति सिंह यादव से, और जिस तरीके से उन्होंने जो भी कुछ कहा विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।